महिर्ष दधीच ने अपनी हड्डियां देवताओं को युद्ध के लिए वज्र बनाने के लिए दान कर दी थीं। मात्र 31 वर्ष की उम्र में उनका दाह संस्कार हुआ तो उनकी पत्नी को वियोग सहन नहीं हुआ। वो उनकी चिता में सती हो गई और अपने 3 वर्ष के बालक को पीपल के कोटर में रख दिया। वो बालक पीपल के फल कोंदो खाकर जीवित रहा और जब वो बड़ा हुआ तो उधर से नारद जी गुजरे। नारद जी ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। नारद ने दिव्य दृष्टि से देखा कि तुम दधीच के पुत्र हो और कोंदो खाकर तुम जीवित रहे, इसलिए तुम्हारा नाम आज से पिप्पलाद ही होगा। वही पिप्पलाद ऋषि ने बाद में आगे चलकर प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो ज्ञान का भंडार है। अब उन्होंने पूछा पिप्पलाद ने नारद से कि मेरी ये दशा कैसे हुई, मेरे पिता की ये दशा कैसे हुई? तो नारद ने कहा कि शनि ग्रह की महादशा के कारण तुम्हारे पिता और तुम्हारी ये दशा हुई। तो बस वहीं से उस बालक यानी पिप्पलाद ऋषि ने ब्रह्मा की तपस्या की और ये वरदान मांगा कि मैं जिसे देखूं वो जल जाए। तो उन्होंने शनि का आह्वान जब किया वरदान पाकर, तो शनि को जलाना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये उचित नहीं है। तो उन्होंने फिर इस शर्त पर शनि को छोड़ा कि कोई भी 5 वर्ष के बालक के ऊपर शनि की महादशा का कोई असर नहीं होगा, तथा जो पीपल वृक्ष को सूर्योदय के पहले जल देगा उस पर भी शनि की महादशा असर नहीं करेगी। और ये कहकर उनको वज्रदंड मारकर शनि को मुक्त किया, जिससे वो लंगड़े हो गए और धीरे धीरे चलने लगे, सने सने चलने लगे। इसीलिए शनि को शनैश्चर, धीरे धीरे चलने वाला भी कहा गया।